रीडर्स कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें तलाश नावल को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। आपको शर्माने की एक्टिंग करनी है रीना आपी, कैसे स्ट्रेट जा रही हैं। फबा ने जल्दी से किचन के दरवाजे पर ही रीना का रास्ता रोक लिया था। इनकी शालो तुरवाओ और कोई पिंक सा दुपट्टा दो। क्या मतलब, तुम सब पागल तो नहीं हो गई। आज आपका रोब नहीं चलने वाला, मामा का हुक्म है, वो लोग आज आपको देखने आए हैं। बेबा ने जल्दी से एक दुपट्टा निकाल कर रीना को दिया था। वाह परफेक्ट, अब एक्टिंग करें। सीरियसली, रीना आपी को खुद ही शर्म आ जानी। इस बार मीसा ने शीशे की तरफ रीना को किया था और इसके कंधे पर सर रखकर कहा था, रीना आपी आपके ससुराल वाले आए हैं। मैं नहीं मानती रीना आपी और ब्लश करेंगी। हाँ सॉरी रीना आपी, मगर मुझे लगता नहीं। लड़कियों वाला जज्बात आप शो नहीं करवाएंगी। फबा की तंजिया बात पर मीसा को बहुत गुस्सा आया था। नो इनफ फबा। मीसा आपी बस एक स्टेप की एक्टिंग है। रीना आपी प्लीज, मामा ने कहा है, आप इनकी ये बात नहीं मानेंगी। आबश ने जिस तरह से ब्लैकमेल किया, रीना ने हाँ में सर हिला ही दिया था। ओके सो आपने ज़रा सा लहराना है और ऐसे दुपट्टे में चेहरा छुपाना है और ये चाय की ट्रे इस टेबल पर रख देनी है। और फिर रीना आपी, बेबा ने रीना को अपनी तरफ खींचते हुए सबको हंसने पर मजबूर कर दिया था। और फिर आपने चाय देते हुए ऐसे करना है जैसे आपकी उंगलियां कांप रही हैं, आपको दुनिया जहां की शर्म आ रही है। फुल मुशरकी लड़की की एक्टिंग करनी है, जाएं अब। रीना को तो बाहर भेज दिया था मगर बाकी बहनों की नज़र बेबा पर थी। व्हाट, तुम्हें बड़ी नॉलेज हो रही है बेबा, इम्तहानात में नंबर कम आए तो देख लेना। ओफ वो मीसा आपी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो। और एकदम से धर्म की आवाज़ पर सभी किचन से बाहर गई थी। पूरी ट्रे ज़मीन पर गिरी हुई थी और एक चाय का कप रीना की होने वाली सास पर। मैंने तो कहा था चाय देते वक्त एक्टिंग करनी है, ये तो ज़्यादा ही अपने रोल में चले गई। रीना, वो लोग नीचे वेट कर रहे हैं बेटा, अगर तुम्हें पसंद। मम्मा मुझे हर वो चीज़ पसंद है जो आपने पसंद की है, हर वो बात पसंद है जिस पर आपकी रजामंदी हो। फिर ये कैसे पसंद नहीं हो। बस मैं वक्त मांग रही हूँ, पहले बाकी सबकी शादियाँ हो जाएं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है रीना बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जी जी अंकल। गौहर बेड से उठी थी और दादा जान को बैठने का मौका दिया था। वो जैसे ही कुछ फासले पर बैठे, रीना ने नजरें झुका ली थी। रीना बेटा मुझे अब रीना बेटा, मुझे तुम अब से नहीं तब से पसंद हो जब तुम छोटी थी। तब से मैंने वादा किया था तुम्हारी और मेरे पोते शाज़ेन की शादी करवाऊंगा। शाज़ेन, ये नाम सुनकर वो चौंक गई थी, पर अपनी कंफ्यूजन इसने जाहिर नहीं की थी इस वक्त। रीना बेटा, मैं जानता हूँ तुम अपनी माँ से, अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करती हो और जो तुम चाहती हो इन सब के बाद शादी करना, इस बात ने भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत बढ़ा दी। मगर मेरे बच्चे, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, कैंसर मुझे अंदर तक निगल गया है। या अल्लाह, आपने बताया नहीं कि नीचे सब। मेरी बीवी के सिवा किसी को मालूम नहीं। मैं रीना और शाज़ेन की शादी के बाद सबको बता दूंगा, मगर मेरी आखिरी ख्वाहिश अपने शाज़ेन की शादी देखना है। अगर फिर भी तुम्हारा फैसला ना में हो तो कोई बात नहीं बेटा, और अगर हाँ हुआ तो नीचे आकर वापस चाय सर्व कर देना। हमारी पहली चाय गिर गई थी। हाँ हाँ। गौर हंसी तो रीना और दादाजी भी मुस्कुरा दिए थे। और कुछ मिनट बाद रीना वापस रूम से बाहर आई थी और अब के चाय सर्व करने के लिए साथ मुलाजमा भी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा अब्बा जी, वो कैसे इन तक पहुंचे। और वो शाज़ोर यामीन भाई को मालूम है। अब्बा जी ने मना किया है निकाह से पहले बताने से। शायद तक किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए कि वो गौहर भाभी की बेटी है जिसे शाज़ेन की शादी होनी है। मुझे समझ नहीं आ रही, जिसको इसके बाप ने घर से निकाल दिया, अब्बा जी इस लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। अगर सच में वो भी अपनी माँ की तरह बस बेटियां ही पैदा करने वाली हुई तो क्या करेंगे हमारा शाज़ेन। वो जब सुनेगा तो क्या गुजरेगी इस पर। शाज़ेन तो पहले ही दरवाजे पर मौजूद था, जो वापस पलटा था और सीधा अपने दादा के रूम के पास गया था। शामिर, मुझे लगता है आप बच्चों को बता देना चाहिए कि आपकी बीमारी का कल को। बेगम, आपने वादा किया था मुझसे, बस शाज़ेन की शादी तक मुझे बेहद खुशी हुई है। वो बच्ची शादी के लिए मान गई है। आपको नहीं लगता अपनी बीमारी का बताकर आपने इस बच्ची पर जल्दी शादी का बोझ डाला है। अपनी बेगम का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया था। मुझे भी लग रहा था ये, पर बेगम अब सुकून है। मैं शाज़ेन के लिए ऐसी ही बच्ची चाहता था जो ऐसी ही हो, इसके जोड़ की। अभी तो मालूम ही नहीं हमारी होने वाली बहू कितनी टैलेंटेड है, बावफा बाहया। सच पूछो तो मैं चाहता था गौहर जैसी बच्ची ही आए। और रीना, इसमें गौहर की परछाई। मैं चाहता था ऐसे जीवन साथी मिले हमारे शाज़ेन को जो इसके सांस के साथ सांस ले तो वफा भी ऐसे ही करे। वो बातें करते जा रहे थे। शाज़ेन के जहन से माँ की मनफी बातें रीना को इसकी माँ को लेकर बाहर निकलती जा रही थी। वो जो कंफ्यूज था, अब इसने भी फैसला कर लिया था ये शादी करने का। एक औरत थी तो बहुत खुशनसीब। इसके घर में रहमतों का नुज़ूल होता था बेटियों की शक्ल में। वो भी बहुत शुक्रगुजार थी। तीसरी बेटी की पैदाइश पर इसके शौहर ने पूरे खानदान में मिठाइयाँ बांटी थी, मानो जैसे बेटी नहीं बेटा पैदा हुआ हो। मगर इन दोनों को यकीन था वो सब्र शुक्र करके बेटों को सीने से लगा लेते। कहते हैं ना, जब इंसान ना शुक्रा हुआ
नाशुक्रा होने पर आए तो हर हर्फ जुटला देता है, हर नेमत की नाशुक्री कर देता है। इस चोर ने भी ऐसा ही किया। 5वीं बेटी की पैदाइश पर उन्होंने इसी अस्पताल से अपनी बेटी को किसी और के बेटे के साथ बदलने की साजिश कर ली। अगली सुबह इस खानदान की बेटी की जगह इसकी माँ के पास किसी और का बेटा था, और वो बच्ची भी तो सदा लावारिस नहीं रही। इसके लिए भी अल्लाह ने किसी ऐसे जोड़े को भेज दिया था जिसके पास औलाद जैसी नेमत नहीं थी। वो बच्ची आप थी माँ। रीना बेटा, रात हो गई है, क्यों जाग रही हो? रूम का दरवाजा आहिस्ता से खुला देखा तो अंदर जाकर गौहर ने सवाल किया, जिस पर रीना चौंक उठी थी। लिखते लिखते हाथों से इसकी डायरी नीचे गिर गई, जिसे जल्दी से उठाई इसने दराज में रखा था। कुछ नहीं मम्मा, आप अभी तक जाग रही? हाँ बेटा, मैं अभी अस्पताल से आई हूँ। वो पेशेंट याद है, हादी? इसे फिर से स्ट्रोक हो गया था और मैंने डॉक्टर्स को मना किया था इंजेक्शन लगाने से। बस रीना की फिक्र एक अलग गुस्से में बदली थी। मम्मा, आप क्यों पर्सनली इन्वॉल्व हो रही हैं? मैंने पेशेंट ट्रीटमेंट का स्पेशल ट्रीटमेंट का वादा किया है, फिर भी आप फिक्रमंद हो रही हैं। बेटा, ऐसी बात नहीं, डॉक्टर्स को लग रहा था मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ, और ऐसा हुआ भी। तुम इमेजिन नहीं कर सकती, इसने दवाई भी खाई। गौर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर रीना ने आंखें बंद कर ली थी। क्या हुआ रीना बेटा, आर यू ऑल राइट? कोई मसला है इस पेशेंट को लेकर? तुम मम्मा, आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों और मरीजों से दूर रहें। मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ भी हो। अब चलें, आराम करें। वालदा का हाथ पकड़े वालदा का हाथ पकड़े इनके कमरे में ले गई थी। बिस्तर पर बैठाकर जूते उतरवाकर इसने गौर की ग्लासेस भी उतारकर बेड के साथ वाली मेज पर रखी थी। कंफर्ट ओढ़कर वो भी पास बैठ चुकी थी माँ के। ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि कभी ये सब मैं भी करती थी। कितने साल गुजर गए हैं, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। माँ ने जैसे ही सवाल किया वो भी उठकर वालदा के साथ लेट गई थी, इनके सीने पर सर रखे। मैं अभी भी वही छोटी सी गुड़िया हूँ आपकी। मम्मा, मैं इतनी बड़ी होना नहीं चाहती कि आपके सीने की ठंडक को भी तरस जाऊँ। मुझे वैसे ही समझे ना। रीना बेटा, मैं नोट कर रही हूँ, जब से रिश्ते की बात पक्की हुई तुम बहुत चुप चुप रहने लगी हो। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत बोलती थी, पहले भी चुप रहती थी, मगर अब बेटा कुछ ज्यादा ही चुप हो। क्या बात है? देखो मेरी बच्ची। मम्मा, ऐसे ही रहे प्लीज, पता नहीं फिर ये पल कब आए। और गौर खामोश हो गई थी। रीना, मम्मा, क्या ऐसा मुमकिन है आपकी शादी का जोड़ा मैं पहनूं? और गौर की आंखें भर चुकी थी। रीना, वो जोड़ा बचपन में आप कहती थी आप मुझे वही पहनाएंगी। माँ, मैं वही पहनना चाहती हूँ। बेटा, तब मेरे लिए वो जोड़ा मेरी खुशगवार शादी की निशानी था। भला जिस जो सुहाग का जोड़ा मुझे सुहागन रख सका, मैं अपनी बेटी को कैसे वो पहना सकती हूँ? मैं वापस मुड़कर नहीं देख रही, मगर मैं आप और डैडी दोनों की मोहब्बत और शादी की वो निशानी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। रीना बमुश्किल ही अपनी बात मुकम्मल कर पाई थी। फिर इसके बाद कोई भी बात नहीं रह गई थी जो वो माँ बेटी एक दूसरे से करती। तानिया, तुम यहाँ? शज़ेन ने हैरानगी से पूछा था। इसे तो यही मालूम था कि वो पुप्पो के साथ जा चुकी है, मगर देखने आई थी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। शज़ेन, क्या तुम हुश? इसके लब थरथराए थे जब शज़ेन ने नज़रें दूसरी तरफ कर ली थी। तानिया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, कज़न हो। ये दिन मेरे लिए बहुत अहम दिन है। मैं खुश हूँ, इनफैक्ट बहुत खुश हूँ। इसे देखे बगैर, इसे जाने बगैर वो कैसी है, क्या बैकग्राउंड है। तुम इतने प्रैक्टिकल मॉडर्न होने के बावजूद भी ऐसे आंखें बंद करके फैसला कर रही हो। शज़ेन, बस तुम्हारे एक इनकार पर ही शादी रुक जाएगी और हम। तानिया, मुझे दादा जान के हर फैसले पर खुशी है। मैं खुश हूँ। मुझे यकीन है वो लड़की मेरे लिए अच्छी साबित होगी। शज़ेन बेटा। और तानिया भागते हुए अपनी वालदा के गले लग चुकी थी। वो मान नहीं रहा मामा, और मुझे नहीं लगता है मेरे अल्फाज इस पर कोई असर कर पाएंगे, जिस पर मेरे आंसू मेरी बेपनाह मोहब्बत अया ना कर सके। मगर शज़ेन, तुम इसके साथ भी खुश नहीं रह पाओगे। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकेगी। तानिया, शाज़ेन ने इसे गुस्से में पुकारा था, जो वहां से चली गई थी। शाज़ेन बेटा, पप्पो, आपकी बेटी को कोई हक नहीं पहुंचता मुझे बददुआ देने का। मैंने कोई मोहब्बत की कस्में नहीं खाई थी, शादी के वादे नहीं किए थे। खुदा का वास्ता, अगर आपको भी कोई गिला शिकवा करना है तो दादा जान से कीजिए, मुझसे नहीं। शाज़ेन की आवाज़ नीचे तक गूंजी थी, जहाँ कुछ ही मिनट में शमीर हैदर ने अपनी बेटी और दामाद को अपने कमरे में आने का बुलावा भिजवाया था।